एक राजा था, एक राजा का दोस्त था। कई समय बीत गए, दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन राजा को ये पता चला कि जो मेरा दोस्त था वो बहुत बड़ा साधु बन गया। तो राजा मन ही मन सोचने लगा, मैंने ही ना जाने कैसे पाप करे थे और मैं घर गृहस्थी में और राजा महाराजा में फंस गया। मेरा दोस्त तो बताओ साधु बन गया और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहा है, उसका जीवन तो आनंद में चल रहा है। लेकिन उसके मन में ऐसा भी लगा उसको कि इसकी अपन परीक्षा करें, ख्याल में है ना, इसको देखें। तो एक बार उसको ऐसा पता चला कि उसका जो दोस्त साधु है वो उसी नगर की तरफ आया हुआ है। ख्याल में है कि नहीं है? पूरे नगर की तरफ आया हुआ है। तो राजा उसे सम्मान लेने गया। तो राजा ने कहा, आप मेरा महल देखने चलोगे? मेरा बहुत बढ़िया महल। उसने कहा चलो। ख्याल में है ना? चला गया। राजा को मन में शंका हुआ, ये महल देखने क्यों आ गए? जो त्यागी वृत्ति साधु उनको क्या लेना देना महल? तो अच्छे से उसने खूब शांति से महल देखा। ख्याल में है ना? तो राजा ने कहा, एक दो दिन रुक जाओगे यहीं? हाँ बोले रुकेंगे। बोले खाने में क्या खाओगे? बोले जो खिलाओगे। खीर हलवा? हाँ खीर हलवा पूड़ी बनो। वो तो बिल्कुल डर गया। बोले तो झूठा है बिल्कुल, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल भूखा ही बैठा था। ख्याल में है ना? और कहाँ सोओगे? बोले जहाँ सुलाओगे। बोले मखमल के गद्दे? बोले हाँ मखमल के गद्दे। सो गया शांति। राजा तो बहुत परेशान, इसकी कैसा साधु है? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। राजा ने कहा ये तो भ्रष्ट है बिल्कुल, ये तो कुछ कहता ही नहीं। 4 दिन तो अपने शांति से आनंद हो, कोई फर्क नहीं। 5 दिन बाद साधु ने कहा, राजा ने कहा चलो अब चलोगे? बोले चले। ख्याल में है कि नहीं है? बोले कहाँ चलोगे? बोले जहाँ छोड़ दो, जहाँ ले चलो। तो राजा ने कहा यार ये तो कुछ ही नहीं है चलने को, कुछ चल। तो राजा जंगल की तरफ जाने लगा लिया। तो बोले देखो एक बात कहूँ मैं? बोले बोलो। बोले मैं सोचता था तुम साधु बन गए और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया होगा और तुम राज विषय भोगों से इन सब का तुमने त्याग कर दिया होगा, लेकिन मैंने देखा तुम्हारा तो सब कुछ भी नहीं। तुम तो 5 दिन से मेरे महल में सब ऐसो आराम से रह रहे थे, कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। बोले अच्छा? बोले आप में कोई अंतर नहीं। कोई बात नहीं, चलो अब चले जाए। राजा कहे बस अब तो मैं, बोले नहीं चलो थोड़ी और आगे चले। राजा कहे बस अब नहीं, अब आप जाओ। बोले चलो ना, क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं। बोले अब समझाता हूँ अंतर, तुम्हारा महल तुम्हारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा। तुम्हारा जो महल है वो देखो तुम्हारे साथ साथ चल रहा, तुम उसकी चिंता सता रही कि मुझे वापस जाना है। देखो मेरे साथ कोई महल नहीं चल रहा, मेरे को तो आगे जहाँ जाना है चला जाऊँगा। और जब मैं तुम्हारे महल में रह रहा था तब भी वो महल मेरे में नहीं था। और ये जड़ पदार्थ मुझे चिपकते थोड़ी है, खा थोड़ी लेंगे जो मैं डरूंगा तेरे महल से। और अगर मैं तेरे महल से डरूंगा और ये सोचूंगा कि कहीं मुझे राग उत्पन्न नहीं हो जाए, इसका मतलब मैंने कुछ समझे ही नहीं। ऐसे निमित्तों से भाग भाग के बैरागी थोड़ी बना जाता है। ख्याल में? चल। और तूने कहा मखमल का, तो खा लेगा क्या मखमल का गद्दा? ख्याल में है ना? माने हम जिसे समझते हैं त्यागी वृत्ति, जिसे हम समझ लेता, वो कह रहा है कि अंदर पहले श्रद्धान बदलता है। क्या बदलता है? इसको कहते हैं अपने यहाँ सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि जीव महलों में रहते हुए भी घबराता नहीं है, डरता नहीं है कि ये क्या हो रहा, कुछ नहीं जानता है वो, ये अपने आप समय पे आएगा, छूट जाएगा। गजब की बात कह रहा हूँ। वो छोड़ने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं करता। अगर वो छोड़ने का पुरुषार्थ करे तो फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आदिनाथ 83 लाख पूर्व तक क्यों नहीं छोड़े? पूरे तीर्थंकर क्यों नहीं छोड़े? छोड़ते नहीं है, अंदर छूटा ही पड़ा रहता एक बार,
और जब अंदर का आनंद बढ़ता है तो वो छूट जाता है, फिर उसमें रहने का भाव खत्म हो जाता है। कितना सरल है ये। और हमें लगता है छोड़ना पड़ेगा, छोड़े बिना कैसे छूटेगा। देखो ये मैंने पकड़ रखा है, ठीक, अब मैंने पकड़ रखा है ना, अब मेरे को लग रहा है कि ये छूटेगा कैसे, ये पागलपन है कि नहीं, छूटेगा कैसे। अरे तुम पकड़ छोड़ो, वो अपने आप छूट जाएगा। तो भाई पकड़ ही तो बनी हुई है कि मेरा मेरा मेरा। अब देखो तुम्हें सोने का मिला, अभी तो ये लकड़ी का है, अब इसकी जगह सोने का दिखा, तो ये छोड़ना पड़ेगा कि ये पता ही नहीं चलेगा कब गिर गया और कब सोने का हाथ में आ गया। होता है। बच्चे को बढ़िया खिलौना लाके तो जो हाथ में लिए वो तुरंत छोड़ देता है। ऐसे ही तो आत्मा है, ऐसे ही तो जीव है कि भाई सम्यक दृष्टि को जब तक आत्मा का जितना सुख चाहिए उतना सुख जब तक नहीं मिलता तब तक वो महल रंग राग के बीच में रहता है। उसको दिखाई देता है कि भाई अभी वो सुख नहीं मिल रहा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो वहाँ रहता है। जब और यहाँ दृष्टि रखता है, जब यहाँ का सुख बढ़ जाता है अंदर लगने लगता है कि अब बाहर में नहीं रस्ता होगी, अब नहीं रस आ रहा, निकल जाता है। इतना सरल है ना। वो ऐसा कभी नहीं करता कि बाहर में पूरा रस आ रहा हो और फिर भी छोड़ता फिरे, ऐसा नहीं होता। ये हम शब्द बोलते ना, भरी जवानी में निकले, क्या भरी जवानी हो, क्या खाली जवानी। कोई जवानी ववानी की बात नहीं है वहाँ। अंदर में वो भाव नहीं आता, अंदर में वो उतना राग उत्पन्न नहीं होता, तो वो कहते जरूरत ही नहीं समझे आप। एक आदमी 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है। हमने कहा क्यों ले लिया, आपकी तो अभी 10 साल की नौकरी थी। वो कहता हमें जरूरत ही नहीं, हमारा 50 साल में इतना हो गया, हमें कोई विकल्प नहीं आता, तो छोड़ दिया। हाँ अगर जरूरत होती तो कर लेते, होता है ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी अपनी परिणति को देखता है, पहचानता है, उसको सब पता है कि अभी अंदर राग उमड़ के आ रहा है, चारित्र मोह तीव्र चल रहा है, अभी छोड़ने छाड़ने की स्थिति कुछ नहीं बन रही है, तो कुछ नहीं छोड़ता। वो कोई ऐसा परेशान नहीं होता कि ये साहब क्या करूं, मेरा क्या हो रहा है, मेरे भाव ना बढ़ जाए। ऐसे तो बिल्कुल अज्ञानी की मात्र कल्पना है। ऐसा ज्ञानी के जीवन में कभी नहीं होता। ये सिर्फ अज्ञानी ऐसा सोचते हैं। ज्ञानी को कभी कोई किसी चीज में घबराहट नहीं होती। और अगर ज्ञानी को भी घबराहट हो तो वो ज्ञानी कैसा, हाँ कैसा कुछ नहीं, वो जानता है, उसको अंदर पता रहता है महल अटारी खा थोड़ी जाएंगे मुझे। ख्याल में है कि नहीं आया है? अपन अपने यहाँ के उदाहरणों को भी कभी गहराई से नहीं समझते। देखो एक वो कहानी मिलती ना बारीसेन मुनिराज, कि अपने घर ले गए पत्नियों को श्रृंगार वो सब मिलता ना, कि क्यों साहब एक मुनिराज ऐसा कह रहे, कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं होता, जो निकल गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो घबराहट ये बताती है किसी भी चीज को लेके कि मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगा। ये घबराहट इस बात की बताती है कि तुम्हारे मन में कुछ कच्चे हो। ये इस बात की निशानी नहीं कि तुम पक्के हो। क्या ये कच्चेपन का लक्षण है, पक्केपन का नहीं। और हम ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे पक्केपन का लक्षण, तो मैं घर में नहीं आया तो नहीं आया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या पता डर लगता हो यार, इनका बहुत बड़ा महल है, तो इसका मतलब महल तो अंदर है ही तुम्हारे, न तुम्हें महल और झोपड़ी में अंतर दिखता ही क्या है? क्या सोचना।